नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। आज हम शैव और वैष्णव धर्म से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि लगभग हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो एक तरह की रिवीजन वीडियो रहेगी, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? वेयर इज द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ श्री कृष्ण फाउंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद। यहाँ पे चंद्यो उपनिषद नहीं होगा, यहाँ पे होगा छांदोग्य उपनिषद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द राजराजेश्वर टेम्पल लोकेटेड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तंजौर। और ये जो राजराजेश्वर मंदिर है, इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसे चोल वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में विष्णु का सबसे प्रसिद्ध अवतार कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ब्रह अवतार। क्योंकि ब्रह अवतार की मूर्तियां गुप्त कालीन कला में प्रमुखता से पाई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय जो है विष्णु का ब्रह अवतार प्रसिद्ध था। चलिए अब आगे चलते हैं। वीर शैव संप्रदाय किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंगायत संप्रदाय से। लिंगायत संप्रदाय जो है वो भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करते हैं और लिंगायत संप्रदाय जो है वो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे, क्योंकि श्री कृष्ण को हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रुद्र। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पशुपत संप्रदाय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विष्णु से संबंधित है। आपके लिए क्वेश्चन है कि अंकोर वाट मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अब आगे देखते हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किस समुदाय द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नयनार संतों द्वारा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया। और ये जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, ये एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म की जानकारी किस प्रकार के ग्रंथ में मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पुराणों से हमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नयनार संतों द्वारा दक्षिण भारत में शैव मत का प्रचार किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने आपको बताया था कि जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है उसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और उसका निर्माण जो है राजा राज चोल ने करवाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने शिव को क्या कहा है? यानी मेगास्थनीज ने भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायोनिसिस। जो डायोनिसिस है वो एक ग्रीक देवता है और मेगास्थनीज ने भगवान शिव की उनके साथ तुलना की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस काल में शैव मत चरम पर था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी चोलों के समय जो है शैव मत अपने चरम पर था, क्योंकि चोल शासकों ने बड़े पैमाने पर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस वंश के राजाओं ने अपनी मुद्राओं पर नंदी व शिव का अंकन करवाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कुषाण वंश के राजाओं ने सबसे पहले मुद्राओं पर नंदी और भगवान शिव के चित्र का अंकन करवाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 6। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।